नहर बहुद्देशीय परियोजना में राजस्थान के उत्तर से जाने वाली मुख्य नदी सतलज, सतलज से लिंक होने वाली मुख्य नदी व्यास, सतलज और व्यास के ऊपर बना हुआ हरि के बिराज। व्यास के ऊपर एक नदी और जाती है झेलम की ओर जिसका नाम है रावी। रावी वैसे फिर व्यास और फिर सै से सतलज, यानी यहाँ से जो लास्ट नेम है वो नेक्स्ट में फर्स्ट होगा, रावी फिर वैसे व्यास और सै से सतलज। अब इसमें जो रावी और व्यास है इन दोनों का जो एक्सिस वोट है वो राजस्थान में इस साइड में हनुमानगढ़ और चूरू को दिया जाता है। इसको नाम दिया गया है सिद्धमुख कैनाल। सिद्धमुख कैनाल की नींव रखने वाले थे राजीव गांधी जी, तो प्रोजेक्ट का नाम फिर बाद में रखा गया राजीव गांधी सिद्धमुख कैनाल। फिर इस प्रोजेक्ट का नाम मिला हनुमानगढ़ की नौहर और भादरा को, तो नौहर तहसील ज्यादा लाभान्वित है तो इस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया नौहर कैनाल। तो कई नाम है जो अपन नहर के साथ लिखेंगे, यहाँ जो सामान्य नाम है राजीव गांधी सिद्धमुख। तो एक तो है इसमें ये वाला जो रावी व्यास का जो लिंक आपको दिखाई दे रहा है, ये प्रोजेक्ट कौन सा है, राजीव गांधी सिद्धमुख नहर। मुख्यतः इसी पॉइंट जो व्यास और सतलज वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है ये राजस्थान की सबसे बड़ी कैनाल जो कि साइड में मोहनगढ़ का आगे होगी, ये अपना आईजीएनपी इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये आईजीएनपी प्रोजेक्ट है। ये मुख्यतः यहाँ से निकलता है हरि के बैराज। अब यहाँ से भी पहले आईजीएनपी से भी पहले सतलज से एक लिंक निकाला गया था गंगानगर की ओर। यह नहरों के रूप में सबसे पहला प्रयास था राजस्थान में गंग नहर। गंग नहर जो लगभग राजस्थान में 17 किलोमीटर है, बाकी लगभग 112 किलोमीटर पंजाब के अंदर है। तो इसका राजस्थान में गंग नहर से लाभान्वित जिला इसी के नाम से आएगा गंगानगर। तो महाराजा गंगा सिंह जी के जिस डेवलपमेंट ज्यादा थे वही गंगानगर था, बीकानेर का ऊपरी भाग। तो बीकानेर रियासत का एक हिस्सा था गंगानगर। फिर गंगानगर से अलग होकर एक नया जिला हनुमानगढ़, और अब नए जिलों में से एक नया जिला और हो गया अनूपगढ़। ये सारे बीकानेर से अलग हुए। तो बीकानेर से पहले अलग किया था गंगानगर, फिर गंगानगर से अलग किया गया हनुमानगढ़, और अब गंगानगर से एक पार्ट और अनूपगढ़। तो ये वाला पार्ट गंग नहर। तो गंग नहर का जो लिंक है वो आपको दिख रहा है कौन सी नदी से, सतलज। ये वाला जो हरि के बैराज वाला है ये मुख्यतः सतलज और व्यास वाला पार्ट, ये वाला पॉइंट। तो इसमें इसमें ये वाला पॉइंट और ये सतलज वाला जो पॉइंट, ये है अपना व्यास और सतलज वाला, ये आईजीएनपी। और मुख्यतः जो राजीव गांधी, ये व्यास का पार्ट और रावी का पार्ट। तो रावी और व्यास का जो पार्ट है वो राजीव गांधी सिद्धमुख कैनाल। हालांकि यहाँ समस्या ये होती है कि सरिन का पानी सतलज में भी तो आता है, लेकिन रावी व्यास के नाम से जो एक्सेस वाटर वहां से जो निकाला गया है उतना ही पानी इसको दिया जाएगा। यानी रावी व्यास से राजीव गांधी के नाम से कितना पानी निकाला गया वो पानी इधर सप्लाई होगा हरि के बैराज, फिर यहाँ से सप्लाई हो जाएगा। तो सामान्य सी बात है पानी तो सबके मिक्स होंगे, लेकिन रावी और व्यास इस प्रोजेक्ट के नाम से वहां से पानी कितना लिया गया केवल इसमें उतना ही छोड़ा जाएगा। इसका मीनिंग वो पानी किसका माना जाएगा, रावी और व्यास का। पानी सामान्य सी बात है सतलज भी मिक्स होगा, लेकिन प्रोजेक्ट सतलज का पानी सप्लाई नहीं होगा, वहां से जितनी यूनिट निकाली गई है केवल वही सप्लाई की जाएंगी। तो प्रोजेक्ट को रावी और व्यास से माना जाएगा, सॉरी रावी और व्यास से माना जाएगा, सतलज का पार्ट नहीं होगा। फिर नीचे व्यास और सतलज का जो मुख्य पार्ट है वो है आईजीएनपी, और केवल सतलज से लिंक है वो गंग नहर। और फिर राजस्थान के अब ये आ गया गंगा सिंह जी वाली पहली, गंगा सिंह जी के बाद में आईजीएनपी, आईजीएनपी के बाद में राजीव गांधी। तो पहले इंदिरा गांधी और बाद में राजीव गांधी, और इनसे पहले गंगा सिंह। तो पहली गंग नहर, बाद में इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी बाद राजीव गांधी, बनी हुई इसी सीक्वेंस में है। ऊपर वाली तीन का सीक्वेंस बताया। फिर राजस्थान के ईस्ट की ओर यहाँ उत्तराखंड की ओर से हरियाणा और यूपी की ओर बहते हुए एक नदी जाती है यमुना, जो गंगा में जाती है इधर। तो इस यमुना नदी के ऊपर दो प्रोजेक्ट है, एक तो हमारा हरियाणा के साथ जो कि भरतपुर की ओर आता है अजान डैम में, इसका नाम है यमुना लिंक नहर। अजान डैम में लिखवाया था आपको ध्यान, यमुना लिंक नहर। यमुना लिंक नहर ये प्रोजेक्ट हमारा हरियाणा के साथ है, इसको हम गुड़गांव नहर भी बोलते हैं। फिर एक प्रोजेक्ट जो यूपी से हमने भरतपुर की ओर निकाला हुआ है इस साइड में, इसका नाम ही हमने भरतपुर नहर रख रखा है, भरतपुर के नाम। तो इसमें तो क्वेश्चन नहीं खत्म है, भरतपुर नहर किस जिले को लाभान्वित करती है भरतपुर को। इसमें रिवर वाला क्वेश्चन बन सकता है। भरतपुर नहर तो इस साइड में जो मुख्य नदी वो यमुना ही है। तो राजस्थान के पूर्व के दोनों प्रोजेक्ट हैं कैनाल के दोनों किससे लिंक है, यमुना। फर्क ये है कि हमने किस स्टेट के साथ बनाया हुआ है, हरियाणा के साथ बनाया हुआ है तो यमुना लिंक नहर, और यूपी के साथ बनाया हुआ है वो भरतपुर नहर। तो फर्क ये है कि ये जो प्रोजेक्ट है इसमें हमारे साथ कौन रहेगा, यूपी, और इस प्रोजेक्ट में हमारे साथ हरियाणा। ये जब इनका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, डिटेल लिखेंगे तभी इंडिकेट करेंगे। तो भरतपुर नहर दोनों में लाभान्वित जिला मुख्यतः भरतपुर ही है, इधर अंदर की ओर मुख्य लाभान्वित जिला भरतपुर। फिर राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग की ओर मुख्य नदी जो यमुना की तरफ जाएगी। तो चंबल की बहुत सारी नदियां हैं, उनको आपस में उनके ऊपर डैम बनाकर उनको डैम को आपस में कनेक्ट किया जाएगा। उन डैम प्रोजेक्ट्स को मिला के बोला जाएगा एआरसीपी। तो एआरसीपी जो प्रोजेक्ट है वो चंबल और उसकी ट्यूबटी से रिलेवेंट है, चंबल और उसकी सहायक नदियों पर डैम बनेंगे। तो एआरसीपी प्रोजेक्ट मुख्यतः किस नदी से रिलेवेंट है, चंबल एंड ट्यूबटी से, चंबल और उसकी सहायक नदियों से। तो ये रहेगा पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना एआरसीपी प्रोजेक्ट। तो न्यूज़पेपर में बार-बार आ रहा है इसके बारे में। अब इसका गवर्नमेंट महीने भर के अंदर जो जितना भी पार्ट बनना है वो सब डैम जारी कर देंगे। अब इसका प्रोजेक्ट तैयार होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि सेंट्रल ने फंडिंग के लिए स्टेट और एमपी के साथ मिलकर एमओयू किया जिसमें 90% फंडिंग कौन देगा के अंदर, ये भी नेशनल इंपोर्टेंट सब्जेक्ट में डाल दिया गया। तो इसका मीनिंग है कि पहले इस पर थोड़ी राजनीति थी पॉइंट पे, कि सेंटर चाह रहा था कि राजस्थान में हमारी सरकार आए तो एआरसीपी का जो क्रेडिट है वो हम लें, क्योंकि एआरसीपी एक दिन में नहीं बनी, एआरसीपी 2051 तक बनेगा। इस प्रोजेक्ट को अपन भी निर्माणाधीन लिखेंगे, अपने टावर भी ये लिखेंगे निर्माणाधीन। तो मीनिंग है कि 2051 तक तो हो ही जाएंगे। तो मीनिंग है कि एआरसीपी प्रोजेक्ट एक दीर्घकालीन परियोजना है। अब ये तो टाइम पीरियड गवर्नमेंट ने दिया, गवर्नमेंट जो समय देती है वो समय पर काम नहीं होता, तो ये अकाउंट भी नहीं 61 तक जाएगा। तो अपने वाली कॉपी उठा के देखोगे टावरों वाली, तो इस परियोजना में कोई बहुत ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। तो ये कहेंगे कि पापा हम भी आरसीपी में ये पढ़ रहे हैं जो आपने पढ़ा था, और ये दादी वाला हमें भी वही लिखवा रहे हैं जो आपको लिखवाया था। अरे बस बस, क्या सेकंड इंस्टॉलमेंट का टाइम आ रखा है, क्यों तोड़ रहे हो इसको, ठीक है ये ठीक है। तो तोड़ क्यों रहे, तुम्हारे एसेट्स हैं ये भाई, ये जो सामान है ये हमारा थोड़ी ना है, आपका ही है। ये सब आपकी लगी हुई है एलईडी वगैरह, लेकिन एक जने की नहीं है, सबके मिला के। तो सरदार सरोवर, इस सरदार सरोवर डैम से राजस्थान की ओर लिंक निकाला गया सांसोर और बाड़मेर की ओर। पहले जालोर था, इसमें जालोर हट गया है। ये नर्मदा से आने वाला पार्ट है, नर्मदा केनाल।
राजस्थान की एकमात्र ऐसी नहर जिसपे सिंचाई टेक्निक को अनिवार्य रूप से लागू किया गया। ड्रिप और स्प्रिंकलर से ही सिंचाई होगी, ओपन वाटर नहीं दिया जाएगा। तो राजस्थान में ये कंपल्सन केवल एक कैनाल में डाला गया कि किसानों को ओपन वाटर नहीं देके, क्योंकि इस एरिया में सैलिनिटी बहुत ज्यादा है। तो आईजीएनबी की तरह अगर खुला पानी देंगे, किसानों ने गलती से चावल बो दिया तो पहले साल तो बो देंगे, अगले साल रन ऑफ की तरह बैठे रहेंगे, क्योंकि सैलिनिटी तुरंत ऊपर आएगी लवणीयता। यहाँ तो नदी भी धरातल पे चलती चलती खारी हो जाती है। तो इसका मीनिंग अगर आप कंटिन्यू सिंचाई करोगे तो सैलिनिटी ऊपर आ जाएगी। जिलों में लिखा था ना लवणीयता का मुख्य कारण माइका से चट्टाने ऊपर आके व्हाइट लेयर बना लेती है। तो इसमें सिर्फ ड्रिप और स्प्रिंकलर से सिंचाई की जा सकती है, बाकी इसका पानी ओपन वाटर नहीं दिया जाता। तो भारत की पहला ऐसा कैनाल प्रोजेक्ट है जिसमें ड्रिप एंड स्प्रिंकलर को कंपल्सरी इंप्लीमेंट किया हुआ है, अनिवार्य रूप से लागू किया गया है। अगर कोई किसान खुला पानी देते हुए पकड़ा गया, यानी ओपन पानी अपने खेतों में पाइपलाइन से दे रहा है, तो उसके मोटर और उसके पाइप दोनों जब्त कर लिए जाएंगे। सजा का प्रावधान भी है। जालोर की ओर भीख जी ने ऐसा किया था। एक जालोर की ओर एक बोला किसान बोला तो क्या था, उस पर जैसे ठरा लगा रखा था। तो भीख जी ने क्या किया कि पिछली बार कांग्रेस गवर्नमेंट आई 2018 में, तो भीख जी ने नर्मदा कैनाल के अंदर पाइप डालकर अपने खेतों में सीधा पानी डाल रहे थे। किसी ने पड़ोसी ने शिकायत कर दी पुलिस को, मैं तुरंत पुलिस आ जाती है, इसका पानी सीधा ओपन यूज करते। अब जैसे भीख जी की हाइट है 6 सवा 6 फीट के भीख जी, अब पुलिस वाले ऊपर देख देख के बात करेंगे भीख जी पानी यहाँ क्यों दे रहे हो, तो भीख जी कह रहे हैं 5 साल ठके से क्यों। तो बाद में उन्होंने ले जाकर भीख जी के ठक्के मारे 2-4, बाद में भीख जी ने कहा कि माई बाप गलती हो गई। तो हालांकि वो ले जाकर ठक्के मारे वो तो वायरल नहीं हुआ, लेकिन वो 5 साल ठक्के से वो उनका वायरल हो गया कि 5 साल ठक्के से ही चले गए। नहीं, गाली गलौज कर रखे उसने भीख जी ने। तो इसमें ये प्रोजेक्ट है, ऊपर वाले प्रोजेक्ट में मुख्य सतलज, एक राजीव गांधी सिद्धमो कैनाल सतलज से लिंक नहीं है, इसमें रावी और व्यास। पूर्वी राजस्थान वाले दोनों प्रोजेक्ट यमुना के हैं। चंबल वाला ईआरसीपी के नाम से, और यहाँ नर्मदा सरदार सरोवर से जो आता है वो इस नदी के नाम से, ये नर्मदा कैनाल, ये सरदार सरोवर डैम से आता है। राजीव गांधी सिद्धमुख कैनाल, जिसको अपन नौहर कैनाल भी कहते हैं, तो बाकी इसके नाम बाद में लिखवाएंगे, यहाँ तो सिर्फ एक एक नाम मेंशन कर दो। जैसे आईजीएनबी है, इसका पुराना नाम है राजस्थान कैनाल। ये राजस्थान के लिए निकाली गई नहर थी। इंदिरा गांधी जी की डेथ के बाद, यानी 31 अक्टूबर के 2 दिन बाद 2 नवंबर 1984 को इसका नाम चेंज करके फिर इंदिरा गांधी नहर परियोजना बाद में रखा हुआ है। वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर के नाम से प्रचलित है। हर के बिना जाएगा, रवि व्यास से कितना निकाला गया उतना ही, हाँ, फिर इसके बाद आएगा। भाई बिना क्रॉस किए तो नदी आ ही नहीं सकता ना इधर। क्या हुआ, जो ऊपर वाले प्रोजेक्ट नहीं आ रही है।